अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोस्पा इंजेक्शन के बारे में। नोस्पा इंजेक्शन एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड है। नोस्पा इंजेक्शन की स्ट्रेंथ 40 mg पर 2 ml होती है। नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स में किया जाता है। ये बॉडी में स्मूथ मसल्स पे काम करता है। पेट में जब शदीद दर्द हो, पेट में दर्द पित्ते में पथरी की वजह से हो सकता है, पित्ते में सोजिश की वजह से हो सकता है, मैदे में दर्द की वजह से हो सकता है, गुर्दे में पथरी या गुर्दे में सोजिश हो सकती है, पेशाब की नौली में इन्फेक्शन, मसाने में सोजिश या मसाने में पथरी की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन यानी आंतों की सोजिश हो तो नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर अफराद को बाजार से खाना खाने के बाद पेट में मरोड़ होते हैं, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, तो इस सूरत में भी फौरी तौर पर नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अक्सर खवातीन को मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी माहवारी के अयाम में पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है और कभी थोड़ा हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है, तो इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और पेन को रोकने के लिए भी नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स की कोलिसिस्टेक्टमी यानी पित्ते के ऑपरेशन हुआ हो या किडनी स्टोन को रिमूव किया गया हो या ऐसे पेशेंट्स जिनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो और उसकी सर्जरी की हो, तो पोस्ट ऑप सर्जरीज में एब्डोमिनल पेन को रोकने के लिए नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें नोस्पा इंजेक्शन के डोजेज के बारे में, तो बालिग अफराद में एक एम्प्यूल 40 mg IV या IM लगाया जाता है जो कि स्टेट डोज होता है। और जो पेशेंट्स पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी के साथ हों या इन्फेक्शन के साथ हों, तो ये इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक दिया जाता है जो कि इंट्रावेनस रूट पे दिया जाता है। इंजेक्शन को लगाने से पहले इसको डाइल्यूट किया जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इसको 100 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके लगाया जाए जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप डायरेक्टली IV दे रहे हैं तो कम से कम 10 cc में इसको डाइल्यूट करके 3 से 5 मिनट में लगाया जाए, क्योंकि ये तेज़ इंजेक्शन पेशेंट को रिएक्ट कर सकता है। तेज़ इंजेक्शन देने से पेशेंट को घबराहट हो सकती है और ठंडे पसीने आ सकते हैं और एकदम से BP ड्रॉप हो सकता है यानी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और अगर ये इंजेक्शन तेज़ दे दिया जाए तो अक्सर पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग होने के बाद भी नोज़िया फील होता रहता है। तो इस इंजेक्शन को डायरेक्टली अगर लगा रहे हैं तो डाइल्यूट करके स्लोली IV 3 to 5 मिनट्स तक देना चाहिए। इस तरीके से इंजेक्शन देने से किसी किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट भी नहीं आते और पेशेंट भी कंफर्टेबल होता है। नोस्पा इंजेक्शन को अगर 100 ml में डाइल्यूशन करनी हो तो नॉर्मल सलाइन और डेक्सट्रोज वाटर इस्तेमाल की जाती है, जबकि 10 cc के लिए आप डिस्टिल वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें नोस्पा इंजेक्शन के चिल्ड्रन डोजेज के बारे में, तो बच्चों में इंजेक्शन का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। ज़्यादातर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सीवियर एब्डोमिनल पेन की कंडीशन में नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल बच्चों में उनकी एज के हिसाब से किया जाता है। अगर एक बच्चे की एज 7 ईयर्स तक है तो उस बच्चे को हाफ एम्प्यूल यानी 1 ml इंजेक्शन आप दे सकते हैं और इसका इस्तेमाल इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर किया जा सकता है। और अगर बच्चे का पेन रिलीफ हो जाए तो ओरल मेडिसन सिरप फॉर्म या टैबलेट फॉर्म पर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें नोस्पा इंजेक्शन का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल, तो प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल नॉट रिकमेंडेड है और इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ कंडीशंस में नोस्पा इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में भी किया जा सकता है, लेकिन वो फिजिशियन की एडवाइस के मुताबिक ही किया जाता है। नोस्पा इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिसमें नोज़िया, मतली होना, वॉमिटिंग का, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, डिजीनेस हो सकती है यानी सर बहुत ज़्यादा चकरा सकता है, और कुछ पेशेंट्स में पल्पिटेशन यानी दिल का तेज़ धड़कना होता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, यानी कुछ घंटों में इनका असर ख़त्म हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो जाती है। इन साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज पे नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।